नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद पीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 के बारे में। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे वर्ग 1 की वेटिंग वालों की प्रोसेस कब तक होगी इसके बारे में। इसके अलावा शिक्षा विभाग से एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है कि 1250 पदों पर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ग 1 वालों के बारे में। साथियों, वर्ग 1 की यदि बात की जाए तो जैसा कि हमको पता है वर्ग 1 की जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है और पहले चरण की पोस्टिंग भी हो चुकी है। लगभग इस पोस्टिंग को हुए 3 से 4 महीने होने वाले हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं कि जो रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वर्ग 1 वेटिंग वालों की या फिर ये कहें कि सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी, तो पिछली भर्तियों को लेकर के अब तक ऐसा देखा गया है, जो अनुभव रहा है कि पहली जो काउंसलिंग होती है और सेकंड जो काउंसलिंग होती है इसके बीच में कम से कम 4 से 6 महीने का अंतर रहता है। तो अब हो सकता है नए सत्र के पहले तक या जैसे ये सेशन समाप्त होने वाला है अप्रैल में, इसके बाद आप लोगों की वर्ग 1 वालों की काउंसलिंग हो। इसके अलावा एक काउंसलिंग करवाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत उन कैंडिडेट्स को भी करनी पड़ती है जिनका नाम वेटिंग में है और जिनको प्रबल संभावना है कि हमारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। पिछली भर्तियों को देख करके यदि आपने अनुमान लगाया हो तो रेगुलर जो कैंडिडेट्स वेटिंग में थे उन्होंने भोपाल जाकर के, चाहे डीपीआई हो या ट्राइबल हो, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया और वहाँ के अधिकारियों से रेगुलर अपडेट्स ली कि सर इस प्रोसेस के बारे में आपका क्या कहना है और कब तक ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो उन सभी कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये चाह रहे हैं कि वर्ग 1 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वेटिंग वालों की वो बहुत जल्द स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपको एक बार या 2 बार कम से कम 5 से 10 कैंडिडेट्स को मिलकर के जाना चाहिए और लोक शिक्षण संचालनालय या फिर सतपड़ा भवन में जाकर के एक बार अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए कि ये प्रोसेस कब तक होगी। इसके बारे में और ऑथेंटिक जानकारी वो दे पाएंगे। और इसी के साथ ही जब हम रेगुलर वहाँ पर जाते रहते हैं तो अधिकारियों के जेहन में रहता है कि ये प्रोसेस अभी स्टार्ट होनी है। अन्यथा कई बार ये प्रोसेस जो 4 महीने में होनी है वो 6 महीने में हो पाती है और 6 महीने की 8 महीने में हो पाती है। तो जितने सक्रिय रूप से आप जो है काउंसलिंग में सभी कैंडिडेट्स मिलकर के अधिकारियों से संपर्क में रहेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये थी अपडेट। रेगुलर आपके कमेंट्स आ रहे थे इसलिए इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो लेकर के आया। तो बिल्कुल भी आप लोग विशेष परेशान ना हो, लेकिन अधिकारियों से संपर्क में रहें। सभी कैंडिडेट्स जो वेटिंग में हैं एक जुट रहें और एक ग्रुप बना करके रहें ताकि कभी भी यदि कहीं भी जाने का मौका आए तो सब लोग एक साथ जा सकें और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करवा सकें। ये थी वर्ग 1 वालों के लिए जानकारी। अब हम बात करते हैं वर्ग 2 और 3 की। वर्ग 2 और वर्ग 3 की बात की जाए तो अभी जो है लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आई है कि जो है यह अपडेट है हमारे बीच में कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विषयवार शिक्षकों की कमी है और 79,000 पद आपके खाली हैं। तो हो सकता है जो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आया है और वर्ग 3 का आने वाला है इसमें बहुत अच्छे पद आए और आपकी जो तैयारी आप कर रहे हैं वर्ग 2 में पद वृद्धि भी हो सकती है और वर्ग 3 के पद और अधिक मात्रा में आ सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बताया गया है जो प्रोसेस चल रही है। यदि हम माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में आयोजित की जा चुकी है और इन सबको मिलाकर के जो कैंडिडेट्स हैं वह इसमें पात्र अभ्यर्थी 1,92,148 हैं और 23 में है 86,538 एक कैंडिडेट्स जो इसमें शामिल हैं और बहुत जल्द जो है इसकी चयन परीक्षा होने वाली है। इस चयन परीक्षा में ये सभी कैंडिडेट्स शामिल होंगे। इसको लेकर के स्कूल शिक्षा विभाग को सभी वर्ग में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का होना बहुत जरूरी है। सुनीता सक्सेना शिक्षाविद उनका ये कहना है। तो ये अपडेट्स है, बहुत जल्द हो सकता है कि वर्ग 3 का भी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद वर्ग 1 की जो परीक्षा प्रस्तावित है दिसंबर 2026 में, तो उसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है। तो जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर एक के बाद एक शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं आने वाली हैं और निश्चित ही आपको किसी न किसी एक भर्ती में आपको जो सपना है, आपकी जो उम्मीद है, आपको वो जगह मिल जाएगी। आप रेगुलर तैयारी करते रहें और बहुत जल्द जैसी ये चयन परीक्षा आयोजित होती है वर्ग 2 की, इसके बाद वर्ग 3 की चयन परीक्षा आने वाली है और जस्ट बाद वर्ग 1 की चयन परीक्षा आने वाली है।
इसके बाद बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी अपडेट्स है 1250 पदों की, वह आई है आपकी ट्राइबल विभाग से। ट्राइबल विभाग में जैसा कि आपको पता है कि हॉस्टल संचालित हैं और कुल हॉस्टल जो लगभग पूरे प्रदेश में 5000 के ऊपर हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, जिसमें संचालन करने के लिए प्रत्येक हॉस्टल में एक अधीक्षक या जिसको हॉस्टल वार्डन बोलते हैं उसकी भर्ती की जाती है या उसको एक नियुक्ति की जाती है। अभी तक जो नियुक्ति की जा रही थी प्रदेश के किसी भी शिक्षक को, माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक को हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब विभाग ने एक नए तरीके से हॉस्टल वार्डन भर्ती की जो है ठानी हुई है। इसमें लेकर के अपडेट्स है कि पहले चरण में 1250 नियमित छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा बनाए गए भर्ती नियम पर समीक्षा और शेष लगभग 3750 अधीक्षकों को आउटसोर्स पर रखे जाने के संबंध में चर्चा हुई है और ये सब के सब 2025-26 के सत्र में आयोजित होने हैं। तो 2025-26 के सत्र में मात्र 1 महीना शेष बचा है, 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो 1250 पद हैं इस पर कभी भी आपका नोटिफिकेशन, इसकी रूल बुक आ सकती है। इसकी तैयारी के लिए जिनको ये जानना है कि इसका क्या सिलेबस होगा, तो अभी हाल में EMRS एकलव्य विद्यालय में हॉस्टल वार्डन की भर्ती हुई थी, तो आप उसके जो सिलेबस को देख लें और लगभग वैसा ही सिलेबस हॉस्टल वार्डन का आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे इसकी और विस्तृत जानकारी आएगी सबसे पहले आपके बीच में लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें ताकि आप हॉस्टल वार्डन के रूप में सिलेक्ट हो सकें। तो ये थी रेगुलर पूरी अपडेट्स। ये लगभग तय है कि 1250 पदों पर कभी भी जो ट्राइबल विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इन पदों पर नियमित भर्ती हो सकती है। तो ये थी पूरी आज की अपडेट्स। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। पुनः वर्ग 1 वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको वर्ग 1 की काउंसलिंग करानी है तो बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिना किसी उपद्रव के, शांतिपूर्वक तरीके से विभागीय अधिकारियों से संपर्क में रहें, तभी आपको और अच्छी तरीके से अपडेट्स मिल पाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।